भाई मुझे कसम खा के आप लोग ये बता दो, मतलब कि अप्रैल का महीना निकला कैसे, आपको पता चला है क्या थोड़ा बहुत? बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार के रैप से भी ज़्यादा तेज निकल गया यार ये अप्रैल का महीना। मुझे एज अ टीचर पता नहीं चला, तो आपको एज अ स्टूडेंट तो क्या ही पता चलेगा। ठीक है, अभी पीछे अभी 2-4 दिन पहले ही तो अभी 12वीं में आए थे यार हम लोग। अभी हमने किताबें खरीदी थी, रजिस्टर खरीदा था, है ना, पेन खरीदा था, पापा से पैसे लिए थे ताजे ताजे। अभी नया नया तो फील हुआ था भाई कि 12th में आए हैं। अभी सपना भी बना लिया था कि 90+ स्कोर करेंगे, है ना। प्लान भी बनाया था कि इस मंडे से तो धुएंधार पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मंडे करते करते भाई साहब पूरा अप्रैल निकल गया। लेकिन अप्रैल तो निकल गया, आप उसका तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं ओ बच्चों अगर आपका अप्रैल निकल गया तो आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अप्रैल निकल गया है, ठीक है, बस मई नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मई भी निकल गया ना तो अपने हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए एक मई से पावरफुल कमबैक आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक 90+ रोड मैप मैं लेके आया हूँ। 1 मई से आपको एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है ये पूरा प्लानर मैंने आपको मतलब बनाया है, आपको मैं दे भी दूंगा। अब उसको आप डाउनलोड भी कर लेंगे, लेकिन पहले समझ तो लो यार, पूरी सारी बातें समझ लो। देखिए मैंने प्लानर बनाया है, ठीक है, सीधा पहले प्लानर दिखाता हूँ, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। 1 मई से 9 मई तक रिलेशन फंक्शन, 10 से 15 मई तक ITF, 16 से 21 मई तक मैट्रिक्स, 22 से 30 मई तक डिटर्मिनेंट, 31 से 13 जून तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 14 जून से 25 जून तक AOD। मतलब जब तक आपके समर वेकेशन होके स्कूल खुलेंगे तब तक आपका बुक 1 ही पता चले कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसी बुक 2 का बनाया है, ठीक है। 26 जून से 15 जुलाई के बीच में इंटीग्रल्स, 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में AOI, 19 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन, 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में वेक्टर अलजेब्रा, 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में 3D ज्योमेट्री, 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में LPP और 18 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब जनरली सितंबर में हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका तो अगस्त में पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। सोचो जिसने अगस्त में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उससे पावरफुल इंसान हो सकता है क्या दुनिया में? भाई उसने तो अगस्त में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है ना, 5 महीने हैं, इवन फरवरी भी है आधा तो, लेकिन मान लेते हैं फरवरी नहीं है तो 5 महीने में भाई वो तो धुएंधार कई बार NCERT रिवाइज कर लेगा, सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेगा, PYQs कई बार रिपीट कर लेगा, 100 में से 100 लाने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये प्लानर जो है ना भाई साहब, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा डिटेल प्लानर बनाया मैंने, है ना। ये देखो मेरी कितनी प्यारी सी शक्ल है, इस शक्ल के साथ मैंने ये पूरा प्लानर बनाया है, पूरा लियारी वालों के लिए, है ना। लेकिन आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, खाली लियारी वालों के लिए नहीं है। इसमें मैंने बताया है ना, वीक वाइज भी आपको दे रखा है इसके अंदर कि वीक 8 में कितना ख़त्म हो जाएगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएंगी, क्या क्या ख़त्म हो जाएगा ना। तो वीक वाइज प्लानर भी दे रखा है मैंने इसके अंदर। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? सो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है, प्लानर का। तो आपको ये प्लानर वहीं पर मिलने वाला है। लेकिन अब ये तो मैंने डेज बताए, अब इन डेज में भाई सर पढ़ेंगे कैसे, सोर्सेस क्या हैं हमारे? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि पिछले साल और इस साल में कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है, 0% चेंज। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज हुआ होगा? 1 साल के PYQ ऐड हुए होंगे, और तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना बाबा। तो अगर आप बहानेबाज नहीं हो तो आप पिछले साल की वीडियोस से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, जिन वीडियोस पर लाखों लाखों व्यूज़ हैं, ठीक है। सो अपने मेन चैनल पे आपको जो बाप शॉट्स हैं, है ना, सो मेन चैनल पे आपको बाप शॉट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे सर? बाप शॉट मिल जाएंगे, बाप शॉट्स। क्या लगा सर? नहीं सर, अपने को 1 शॉट से नहीं पढ़ना है सर, अपने को एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक एक्सरसाइज ढंग से समझ रही है। तो उसके लिए हमने आपके लिए 2 नए चैनल लेटेस्ट बिल्कुल फ्रेश मलाई मार के अपने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये है एक चैनल तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया है विद्यावाइज क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि हम हर एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट वीडियो और हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो, है ना। एक्सरसाइज देखिए उसमें क्या लिखा है, हर एक्सरसाइज के, जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो 1.1 के कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लगा सर आप फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं? देख बेटा
तेरे को अल्टीमेटली जरूरत तो पड़ेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की। नहीं सर मेरे को तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक चैनल हमने क्रिएट किया है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश, ठीक है, मेरे द्वारा रिकॉर्ड करे हुए, ठीक है। तो भाई साहब आप ये सारे चैनल्स, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला चैनल पे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सरसाइज वाइज स्टडी कर सकते हैं, और बाकी बाप शॉट तो है ही, ठीक है। और आपको अगर एक्स्ट्रा PYQs वगैरह भी करने होंगे ना, PYQs राइट, एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चंस करने होंगे, तो एक हैक बता रहा हूँ, बोर्ड्स के टाइम वाली सीरीज को फॉलो करना, राइट, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे हम लोग ज़्यादा PYQs कराते हैं, ठीक है। सो सारी प्रिपरेशन हो जाएगी यार, प्लानर है, वीडियोस हैं, एक्सरसाइज वाइज वीडियोस हैं, बाप शॉट्स हैं, राइट, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप क्या क्या दे दूं अब तुम्हें, राइट है क्या, मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई प्लानर जो है भाई साहब, ये वाला प्लानर है ना, प्लानर कहाँ मिलेगा सर? प्लानर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो मेरे भाई शेयर कर दो यार सब लोगों के साथ, इतनी मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पता है तुम्हें कितनी मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन तुम भाई शेयर नहीं करते। देखो जैसे आज तुम मेरी मेहनत शेयर नहीं कर रहे हो ना, सोचो कल तुम्हारी मेहनत भी अगर शेयर ना हो पाए तो कितना बुरा लगेगा तुम्हें। सो करना कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लिंक कॉपी करके स्टेटस पे लगा दो, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को ही भेज दो, अरे अपनी क्रश को ही भेज दो यार, है ना, वो बुरा भी नहीं मानेगी यार, वो ये सोचेगी कि ठीक है यार मेरे भले के लिए भेज रहा होगा, समझ रहे हो, क्या पता कुछ बात ही हो जाए। सो लव यू ऑल, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। और हाँ, ऐसा नहीं है कि नए सेशन की नई लेटेस्ट बाप शॉट्स नहीं आ रहे हैं, बाप शॉट की तैयारी कर रहा हूँ मैं, नए वाले, ठीक है। सो जब वो आना शुरू करेंगे तो उनको करना शुरू कर देना, टिल देन जब तक पिछले साल वाले हैं उन्हीं बाप शॉट से कंटिन्यू रखें, अपना काम जारी रखें। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।